देखभाल करे। ठीक है, देख भाई, कुत्ते के एक एग्जाम्पल से ना मेरे को एक बात याद आ गई। तुम्हें एक प्यारी सी बात बताता हूँ। ले बेटा, ये चुभ रहा है क्या आंख में? ये तो नहीं चुभ रहा, अब तो नहीं चुभ रहा पक्का? देखो भाई, एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, कुत्ते से याद आई है। ठीक है, एक कुत्ते की कहानी सुनना, आपको बड़ी प्यारी लगेगी। अभी ना ठंड की बात है, ये इस ठंड की नहीं है, हालांकि ये है लास्ट जो ठंड थी उसकी बात। यहाँ ना पड़ोस में होता है ना जो पार्क होता है, तो उस पार्क के आसपास ना कुत्ते होते हैं और पपीज होते हैं। पपीज आता है ना, कुत्ते के पिल्लों को हम पपीज बोल देते हैं, उसको हिंदी में हम पिल्ले बोल देते हैं। तो है क्या हाथ, कहते हैं देखो एक दो तो खुश हो गया, कहता है स्टोरी आज तो मजा आएगा। देखो भाई, कुत्ते की स्टोरी है, इंसान से रिलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे घर के पास क्या है ना, एक पार्क है। अब उसमें क्या है, उसके आसपास कुछ कुत्ते रहते हैं, तो उनके जो है पपीज भी हैं, छोटे छोटे क्यूट से एकदम। ठीक है ना, जिनको देखते होता है ना ओ ली करने का मन, तो वो भी है। तो उनको ठंड लगती है, तो मैंने क्या किया ना, उनको ठंड लग रही थी, तो मैंने ना, वो जानते हो ना बोरी टाइप का होता है, एक गद्दा सा था, तो मैंने बोरी टाइप का एक गद्दा सा था, तो मैंने वो डाल दिया पार्क के दीवार के साइड में, वो डाल दिया। भाई इस पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो वो उस पे बैठ गए। अब ध्यान से सुनना, वो पपीज कर क्या रहे, सारे उस बोरी पे जाके बैठ गए। और होता पता है क्या, सारे एक दूसरे को ना चिपक के बैठे हैं। अब सारे एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं, तो क्या होता है ना, ठंड कम लगेगी भाई साहब बैठे हुए। अब इसमें समस्या ये है, जो पपी सबसे ऊपर है ना, ठंड तो उसको लग रही है भाई। जो पपी सबसे ऊपर है, ठंड तो उसको लग रही है। अब वो क्या कर रहा है, जैसे उसको ठंड का एहसास हो रहा है, वो वहां से हट रहा है, नीचे घुस जा रहा है, फिर दूसरा पपी ऊपर आ जा रहा है। फिर दूसरे को फिर ठंड का एहसास होता है, वो सोचता है भाई अब मैं क्या करूं, फिर वो नीचे चला जाता है, फिर दूसरा ऊपर आ जाता है। और देखो, मैं भी इतना विल्ला वहां बैठ के देख रहा हूं कि ये सीन हो क्या रहा है, और मैं इस कहानी को कहीं और रिलेट कर रहा हूं। अब ऐसा करके ठंड से बच कोई नहीं पा रहा है, बारी बारी सबका नंबर आ रहा है, और सब ठंड में मर रहे हैं। ठंड से बच तो कोई नहीं पा रहा ना, उसको ठंड लग रही है वो नीचे जा रहा है, उसको ठंड लग रही है वो नीचे जा रहा है, उसको ठंड लग रही है वो नीचे जा रहा है, बच कोई नहीं पा रहा भाई साहब, सब बराबर ठंड में। हम इंसान बिना कुछ ऐसे ही है, साला दूसरे को सुख में देख ही नहीं सकते। फिर पता है क्या करते हैं, हम उसका सुख छीनने के लिए दाव पेच लगाते रहते हैं। कहता है ये सुखी कैसे है, इसके मुस्कुराने की जो वजह है ना उसको खत्म करो, और उसके चक्कर में अपने आप मुस्कुराना भूल जाते हैं। हमारी इंसानी फितरत भी यही है। तो इस बात को मैं देख के वही सोच रहा था, यार हम लोग भी तो इतने कमीने हैं। दूसरा सुखी है तो क्या करेंगे, कहते थोड़ी राहत मिलेगी, उसको परेशान कर, और उसको परेशान करने में चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद किए हुए बैठे हुए। तो हम इंसान भी सब ठंड में मर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब दूसरा कामयाब हो ना मेरे दोस्त, तो जो कामयाब आदमी है ना, अगर आप उसके गुणों की, उसकी स्किल्स की तारीफ नहीं कर सकते ना, आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई बुक लिखता है ना, तो वो उसकी बुक पढ़ते हैं, उसके एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, ताकि उसने जो गलतियां की, उसकी की गई गलतियों से वो सीख सके और वो गलती ना करे। जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि हमेशा गलती करके ही सीखा जाए। माना कि ये ठोकरें ही हैं जो इंसान को संभल कर चलना सिखाती है, पर जरूरी नहीं तुम अपनी ही ठोकर से सीखो। दूसरों की गलतियों से अगर सीख लो तो आपसे महान कोई नहीं। दूसरों की गलतियों पर कभी हंसो मत, उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने अपनी गलती का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया। अब कम से कम आप तो गलती नहीं करोगे बॉस, ये बात दिमाग में रखना। तो जैसे वो सीन मेरे सामने चल रहा था ना, तो होता है ना एकदम से माइंड, यार मेरे को लगा हाँ बात तो यही है, हम इंसान भी कहीं ना कहीं कर तो कुछ ऐसा ही रहे। समझ पा रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखना। अभी चल रही थी क्लास में, मुझे याद आया, हाँ ये बात आपसे साथ शेयर की जा सकती है, शायद आपको समझ आ जाए। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से उसका एक्सपीरियंस जरूर से मांगो कि भाई आपने क्या क्या लग रहा है आपसे गलती हुई,
आप पहली, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाला है ना, उसने भी कहीं ना कहीं गलती की होगी, बस वो सुधार जल्दी गया होगा मेरे दोस्त। हम इंसान ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि गलती ही ना हो। तो ये चीज यहां पर आप दिमाग में बैठा के चल लो मेरे दोस्त। जितना जल्दी इन बातों को समझ जाओगे उतना ही फायदे में रहोगे। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, दूसरे की गलती से सीखना सीखो और दूसरे को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये समय है, ये पलटवार जरूर करेगा। आज समय उसका बुरा है, कल तेरा होगा। समय कभी सेम नहीं रहता किसी के लिए भी, अच्छा और बुरा वो पलटवार जरूर करेगा। ठीक है।